अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं और भूमि सर्वे से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो अब हम आपको उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं और आपकी समस्याओं पर भी आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार की तैयारी तो ज़रूर है भूमि सर्वे शुरू करने का और अंदर अंदर सर्वे करा भी रही है सरकार, लेकिन किसानों के सामने जो समस्या है उस पर कितना सरकार गंभीर है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने हमें लिखा है और किसानों की दर्द को हम समझ रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से और तमाम बिहारियों से जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, लेकिन आप सूर्य विहार को अगर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ऐसा करने में आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, ना ही कोई मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपके एक सहयोग से, आपके एक आशीर्वाद से ये चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। वैसे भी हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, तो फिर एक छोटा सा सहयोग कर देने से कौन सी बात बिगड़ जाएगा। अगर हम चाहें तो किसी भी बिहारी चैनल हो या स्टार्टअप हो, उसको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपसे ये अपील मेरा है। अब खबर को आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सरकार फरवरी महीने से ज़मीन पर ऑन द स्पॉट मापी शुरू करने वाली है। ये अंदरूनी खबर है। हमने 2 दिन पहले आपको एक भूमि सर्वे पदाधिकारी से बात कराकर दिखाया भी था, क्योंकि कई साथियों ये सवाल खड़े कर रहे थे कि आप एक भ्रामक खबर दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो भूमि सर्वे ठंडे बस्ते में चला गया है। इस तरह की कई कमेंट्स आ रहे थे। कुछ साथियों ने सही भी बता रहे थे, कई साथी अपनी समस्याओं को भी कह रहे थे। तो मुझे लगा कि अब अधिकारियों के हवाले से ही खबरों को बताया जाए, ताकि उनको लग जाए कि ये सही है और क्या तैयारी चल रहा। तो हमने आपको बता दिया था, भूमि सर्वे पदाधिकारी बताए थे कि ये गलतफहमी में कोई ना रहे। फरवरी महीने से सरकार जो है भूमि सर्वे करने जा रही है। खेतों पर अमीन उतरेंगे और ज़मीन मापी होगी। सबसे पहले सरकारी ज़मीनों को कब्जे में लिया जाएगा, उसके बाद रैयतों की ज़मीनों पर ऑन द स्पॉट पहुंचा जाएगा। वहीं पर ज़मीन के कागजात मांगे जाएंगे। कागजात नहीं देंगे तो 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 बार मौके दिए जाएंगे। और उन 3 मौक़ों में भी अगर कोई लोग अपनी ज़मीन के दस्तावेज नहीं दे पाए तो फिर सरकार के नाम पर उस ज़मीन के खाता खोल दिया जाएगा। ये तो एक अलग बात थी, सरकार की तैयारी है, लेकिन अब किसान कितना तैयार हैं और किसानों को परेशानी कहाँ हो रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्जनों नहीं सैकड़ों किसानों ने अलग अलग खबरों में कमेंट दिया है और कहा है कि किसी किसान को पुराने केवाला नहीं मिल रहा, यानी रजिस्ट्री का पेपर नहीं मिल रहा है। वो रजिस्ट्री ऑफिस से कई लोगों को पैसे दे चुके हैं, कई लोग मोहलत दे रहे हैं, महीनों से मोहलत दे रहे हैं, लेकिन उनके केवाला मिल नहीं रहा है, यानी उनका रजिस्ट्री मिल नहीं रहा है। मोहलत पर मोहलत दिया जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। सरकार अब इसमें जब तक उनका मदद नहीं करेगी, जब तक खोजेगा नहीं या कोई उसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं तैयार किए जाते, तब तक वैसे किसानों को बहुत परेशानी होगी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनके पास कोई भी पेपर नहीं है, ज़मीन उनके पास है, रसीद उनके पास कटता है, लेकिन प्रमाण के तौर पर उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके कुछ ज़मीन खरीदगी भी है, लेकिन उसके पेपर उन दूसरे भाइयों के पास है और वो भाई अब उनके मन में बेईमानी है और वो देने को तैयार नहीं है। तो वैसे स्थिति में क्या किया जाए। इसके साथ साथ कई परिवारों ने ये भी लिखा है कि भूमि सर्वे जब से शुरू हुआ है उसके बाद से भाई और बहन के रिश्तों में दरार आई है। जिन माँ बाप के पास ज़्यादा ज़मीन है और अगर बहन की शादी गरीब थोड़ा कमज़ोर परिवार में हुआ है, तो वैसे बहनों की नज़र मायके के ज़मीनों पर है और उसके लिए रिश्तों में तलखी बढ़ गई है। और ये इन चीज़ों पर जब तक कि सरकार दखल नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। भाइयों का कहना है कि बहनों को खेत बेचकर, ज़मीन बेचकर शादी कर दिया, अब वो एक दूसरे रैयत की पत्नी है, तो ज़मीन और उनका हिस्सा तो ससुराल में है, फिर मायके में उनको क्या रखा हुआ है कि उनको हिस्सा यहाँ दिया जाए। लेकिन कानून की नज़र में
एक बाप के लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं और दोनों का कानूनी हक है और उसी हक के हिसाब से वो अब उनको हिस्सा मिलना चाहिए और वो उनके उस राइट के लिए लड़ रही हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि परेशानी खड़ा हो रहा है। परेशानी है खतियान, कुछ लोगों को खतियान नहीं मिल रहा है और खतियान अगर है तो कैथी में है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मांगे पैसे मांगे जा रहे हैं। कई ऐसे किसान हैं जिनका दूसरे मौजा में ज़मीन है लेकिन उसकी चौहद्दी भी मालूम नहीं है, आज तक उस खेत को वो देखे भी नहीं हैं, लेकिन कागजात उनके पास ज़मीनों के हैं। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं और इन किसानों की परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं अपना रही है। तो ऐसे में भूमि सर्वे का सपना सरकार का कैसे पूरा होगा? अगर सरकार जबरन करेगी तो किसानों के साथ अन्याय होगा, परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। दिलीप जायसवाल हों या फिर सम्राट चौधरी हों या बीजेपी का कोई भी वरिष्ठ नेता हो, वो सभी चाहते हैं कि परेशानी ना हो, किसानों को भरपूर मौके मिले और उनकी जो समस्याएं हैं सबसे पहले उन समस्याओं को हम देखेंगे, उसके बाद में ही सर्वे करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसानों को परेशानी ना हो, लेकिन भूमि सर्वे हर हाल में हो और इस चुनाव में भूमि सर्वे सबसे बड़ा मुद्दा हो। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, कई तरह के वादे कर रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन, महिलाओं के पैसे, तरह तरह के बातें कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और लालू का नहीं, तेजस्वी के आरजेडी के सपने दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव। और इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार का यह भूमि सर्वे भारी पड़ने वाला है और नीतीश इसको चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से भुनाने वाले हैं। इसीलिए फरवरी महीने से खेतों पर आपके अमीन आने वाले हैं। सबसे पहले सरकारी ज़मीनों पर मापी शुरू होगी और उसके बाद में रैयतों के ज़मीनों की मापी शुरू होगी। तो भूमि सर्वे को लेकर हल्के में ना ले, इसको परेशानी बढ़ने वाली है। उससे पहले आप कभी ज़मीनों के दस्तावेज तैयार करें। अगर आपके पास पुराने दस्तावेज का हवाला नहीं मिल रहा है तो आप आरटीआई कर सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से वो मांग सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आप उसके जगह पर आरटीआई लगा करके ज़मीनों के जो कम से कम सरकार के खाता खुलने से आप उसको रोक सकते हैं। और आपके जो भी इस तरह के सवाल हैं, जो भी आपके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं, जो परेशानियां हैं, आप इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हम अधिकारियों से बात करेंगे, सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे और आपकी समस्याओं को हम वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फरवरी से भूमि सर्वे शुरू हो सकता है, मार्च के बाद ये गति पकड़ लेगा, इसलिए इसके पहले आप तैयारी अपना कर लें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।